नमस्कार, मैं अंकित यूसीएन स्पेशल्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, यूसीएन स्पेशल्स जो सीरीज़ है, इसमें हम लोग हमारे नागपुर के कई दिग्गज, कई अलग अलग बिजनेस, कई अलग अलग व्यवसाय, कई अलग अलग जानकारी जो है आपके लिए हम लेकर आते हैं। और आज के ज़माने में हमारे लिए, हमारा चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कोई हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, या हमारी जीवन शैली ही हो, हमारे परिवार की सिक्योरिटी हो, ये सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज हमें मिले, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो स्मूथली, अच्छी तरह से बीते, और साथ ही साथ हमारे जो ऑफिसेस है, हमारे जो वर्क प्लेसेस है, वो भी सिक्योर रहे। और यही सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ फोर्स स्मार्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। पिछले 20 से ज़्यादा सालों से हमारे नागपुर में काफ़ी जाना माना नाम, और हमारे साथ यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज के डायरेक्टर मिकी बख्शी सर है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके मन में ये आइडिया आया कि सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू की जाए, क्या बताएंगे सर? मैं शुरू से अनुशासित सिपाही रहा हूँ। डिसिप्लिन मेरे रगों में है, और मैं कोई भी काम जो भी करता हूँ उसमें अनुशासन और परफेक्शन होता है, क्वालिटी होती है। ये मेरे स्वभाव में है, और अपने स्वभाव को जानते हुए उस दौर में सिक्योरिटी नागपुर में कोई जानता नहीं था। और चूंकि मेरा स्वभाव कुछ भीड़ से अलग करने का रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्वभाव के अनुकूल ये काम है, और साथ में मेरी सेवा भावना भी इसमें मैं कर सकता हूँ, अपनी सेवा भी दे सकता हूँ, मैं लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के दे सकता हूँ। तो ये दोनों जो विचार थे, एक अनुशासन अपने अंदर, दूसरा कुछ अलग हटके करना, और तीसरा नागपुर और विदर्भ के युवाओं को रोजगार देना, ये सभी एक बैनर के तले हो सकता था। इसीलिए मैंने ये काम को चुना, और इसकी शुरुआत सन 2003 में मैंने सदर माउंट रोड, हमारा पहला ऑफिस था, वहाँ से शुरुआत किया। कंपनी का नाम है यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर, ये इतना अपीलिंग नाम है यूथ फोर्स, इसका आइडिया कैसा है आपको? जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, कोई भी चीज़ जो भी करूँगा, मैं छोटी सी छोटी चीज़ भी करूँगा, उसमें मैं कुछ अलग करने का मेरा स्वभाव रहा है शुरू से, और ये ईश्वरी देन है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे गॉड गिफ्ट है। तो हमेशा कुछ अलग करना, और उसका फिर नाम भी कुछ अलग होना चाहिए। तो कुछ मैंने अपने कुछ पढ़ा, कुछ लोगों से सलाह की, 8-10 नाम मेरे सामने रखे गए, और मैंने उसमें से एक सिलेक्ट किया, यूथ फोर्स। क्योंकि ये काफ़ी अपीलिंग नाम है, और ये नाम में ही जो वजन आता है, जो हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो यूथ फोर्स है, मतलब एकदम एग्रेशन रहेगा इसमें, बहुत डिसिप्लिन रहेगा, एकदम प्रॉपर आर्मी की जो जवान वाली जो फीलिंग है आपकी। तो आर्मी से कैसे आपका जुड़ाव है, मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, आर्मी के डिसिप्लिन से। ऐसा है कि मैंने आपसे कहा, ये तो मेरे इन नेचर में, स्वभाव में है डिसिप्लिन, परफेक्शन, क्वालिटी। अगर मैं ये तीनों को साथ में नहीं लेकर के चल पाता हूँ तो मैं वो काम ही नहीं करता। अगर करूँगा तो काम में बहुत सुंदरता होगी, उसमें पूरी अपनी आत्मा को झोंक दूंगा। ये मेरा स्वभाव है। तो लेकिन क्योंकि मेरा ये स्वभाव है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मिलिट्री से जुड़ा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं पुलिस फोर्स में था सन 1987-88 में, 2 साल पुलिस फोर्स में था।
उन दिनों नक्सलवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था गढ़चिरौली और चंद्रपुर क्षेत्र में। और हमारे यहाँ हमारे डीआईजी साहब थे टीके चौधरी साहब, और हमारे एसपी साहब थे रविंद्र कदम साहब। अब कदम साहब मुझे जानते थे, उन्हें ये पता था ये लड़के में डेयरिंग है, डैशिंग लड़का है। तो उस वक्त उन्होंने सरकार ने एक एक्शन प्लान करके एक फोर्स बनाया था नक्सलियों से निपटने के लिए, और उनसे निपटने के लिए उन्हें जांबाज सिपाही चाहिए थे। कदम साहब और टीके चौधरी साहब ने मुझे ये पेशकश की, ऑफ़र किया कि क्या आप फोर्स से जुड़ना चाहेंगे, हमें आप जैसे जवानों की ज़रूरत है। और मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और करीब 2 साल मैं गढ़चिरौली और चंद्रपुर के जंगलों में नक्सलवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल रहा। एक्शन प्लान फोर्स का नाम था जो सरकार ने शुरू किया था जी। और वो बड़ा एडवेंचरस माहौल था उसका, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे बहुत कुछ काम करने का और सीखने का मौका मिला। और मुझे अपनी खुद की भी पहचान उस दौर में हुई कि मेरी क्षमता क्या है। बिल्कुल सर, जब तक आप फील्ड पर उतरते नहीं तब तक क्षमता की जो है बिल्कुल हमें पता नहीं चलती है। लेकिन अब यूथ फोर्स की बात की जाए, यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज सर 20 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है, तो कितना बदलते हुए आपने देखा है ज़माने को? कितना आपको सिक्योरिटी सर्विसेज को लेकर लोग ज़्यादा इतने अवेयर नहीं रहते थे पहले, अभी थोड़ा ज़्यादा होने लगे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि अभी पिछले एक 4-5 साल से कुछ फ़र्क आया है कि लोग अब इसे नेसेसिटी मानते हैं। पहले इसकी ज़रूरत को बहुत कम आंक करके देखा जाता था, अब लोगों में जागरूकता आई है और वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है। लेकिन एक बात, जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे अंदर ये सोच थी कि मैं एक ऐसी सिक्योरिटी दूंगा जिसमें एक नौजवान, हमारे विदर्भ का, नागपुर का लड़का, स्मार्ट लड़का, फिजिकली और मेंटली फिट लड़का, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उसको अच्छी वर्दी देंगे और उसको बतौर सुरक्षा कर्मी हम काम करने का मौका देंगे। ये मैं बदकिस्मती से उस वक्त मैं कर नहीं पाया, क्योंकि लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे, और अच्छे नौजवान को रिक्रूट करना और उसको ट्रेन करना, उसके लिए पैसा लगता है, उसे पगार देना है, 2 पैसा उसे अच्छा मिलना चाहिए। तो मेरी मंशा ये रही कि मैं एक अच्छा काम करूं, लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि लोग पैसा नहीं देते थे, तो मैं जैसा काम चाहता था दिखाना वो मैं कर नहीं पाया। हाँ, अब ज़रूर पिछले 4-5 साल में फ़र्क है, पर उतना फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी कम से कम मैं ये कर पाता हूँ कि मैं खुद सुरक्षा कर्मी का चयन मैं करता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे, उसके शरीर पे वर्दी जचना चाहिए, उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि उसका आचरण बतौर फील्ड में बहुत अच्छा रहे और अच्छे से सर्विसेज दे, कस्टमर खुश हो। इसकी मैं कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन अभी भी रेट जो है कस्टमर का वो इतना नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ मैं वो दिखा पाऊँ। लेकिन ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपना प्रॉफिट कम करना, युवक को ज़्यादा देना, वो जो जवान जो है उसको ज़्यादा देना, ताकि वो एक अच्छी सर्विसेज दे और कस्टमर खुश रहे। ऐसा प्रयत्न जारी है। ओके। तो सर आजकल के जो कस्टमर्स है, सबसे चैलेंजिंग कस्टमर या कोई प्रोजेक्ट आपको आया हो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा जिसको आपने बड़ी मुश्किल से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा हो? देखिए, चैलेंजिंग तो हर काम चैलेंजिंग है। जहाँ 1 गार्ड लगा है वो भी चैलेंजिंग है, और जहाँ 20 गार्ड लगे हैं वो भी चैलेंजिंग है। तो चुनौतियों को स्वीकार करना मेरा स्वभाव है। मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, और उस सीख से
समझ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये जगह पे चुनौती आई थी, लेकिन हर दिन चुनौती का सामना करता हूँ और उससे सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। अरे वाह। तो सर अपने जितने भी सिक्योरिटी जो जवान रहते हैं आपके, तो इन जवानों में क्या क्या क्वालिटीज़ आप ढालते हैं? आप ट्रेनिंग के दरमियान क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरह से, इनके आचरण को, डिसिप्लिन को बनाने के लिए क्या बातों का ध्यान रखते हैं? आजकल जवानों का चयन मैं ही करता हूँ जी, क्योंकि अब मुझे जब तक मैं खुद काम ना करूँ और अपने खुद रूबरू होकर के जवान का चयन ना करूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। मैं खुद उनका चयन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ठीक ठाक उनकी हाइट रहे, 5 फुट 7 इंच 8 इंच, कम से कम इतनी हाइट रहे, शरीर अच्छा रहे, फुर्तीला रहे, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहे, और उसको हम चयन करते हैं, उसको रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जो सर्वोत्तम प्रशिक्षण हो सकता है अपने तरफ से, मानसिक और शारीरिक, ऐसी हम ट्रेनिंग देते हैं। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उस जवान को हम मैदान में उतारते हैं और कस्टमर के पास भेजते हैं, ताकि वो एक अच्छी सर्विसेज दे और कंपनी का नाम अच्छा हो और कंपनी आगे बढ़े। यह निरंतर प्रयास हमारा बना रहता है। बिल्कुल सर। तो अभी सर अगर आज की बात करें तो आज कहाँ स्टैंड करता है यूथ फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? अभी हम अगर आंकड़े के हिसाब से अगर कहूँ तो 500 सुरक्षा कर्मी हमारे से जुड़े हैं। और चूंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि क्लाइंट अगर पैसा खर्चा करे तो मैं उनको वाकई सिक्योरिटी क्या होती है, एक नौजवान कैसा हो सकता है, वो दिखाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, अपनी सर्विसेज को ठीक कर रहा हूँ। जैसे जैसे मौका मिल रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है, मैं अच्छे जवान भर्ती कर रहा हूँ, उनको अच्छा पैसा दे रहा हूँ। अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है ताकि उसको अच्छी ट्रेनिंग दे करके, और जब मैं कभी बाहर निकलूं और देखूं मेरा जवान ड्रेस में बिल्कुल बढ़िया, उसका अच्छा टर्नआउट है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करता है, बहुत बढ़िया आला किस्म की सर्विस दे रहा है, तो मेरी छाती भी 56 इंच की हो जाती है। That's really nice. काफी गर्व की बात रहती होगी सर आपके लिए। बस मेरे लिए खुशी का वही पल होता है जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर मैं अपने जवान को ऐसा देखता हूँ तो मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो आगे जैसे पूरा विदर्भ में तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, नागपुर के बाहर भी कई शहरों में आप दे रहे हैं, अभी और कितना एक्सपैंड करने का आपका प्लान चल रहा है? कुछ आपके मन में विचार है? अभी तो मैं शुरुआत हुई है, अब शुरू हुआ है, अब हमारा मैदान तैयार हुआ है हमें काम करने का। तो सर अभी हम इसका विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि अब टेक ऑफ के लिए हम तैयार हैं। अभी हम कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी एंट्री करना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी आप देखेंगे। गवर्नमेंट के टेंडर्स में हम पूरी तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत जल्द हम गवर्नमेंट के टेंडर्स में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ में इवेंट्स का हमारा काम स्पेशलाइज्ड काम है, वो बहुत अच्छा चल रहा है और हर साल हम बेहतर करते चले जा रहे हैं। साथ में हमने यूथ फॉर सिक्योरिटी एकेडमी चालू की, जहाँ पे मैंने विदर्भ के लोगों से आह्वान किया है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। यदि आप 10वीं पास हैं और आप बेरोजगार हैं, आप स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, तो आइए। यदि आप हमारे साक्षात्कार में पास होते हैं तो आपको रहने की और खाने की मुफ्त सुविधा मिलेगी और साथ में एक बढ़िया नौकरी आपको मिलेगी, जहां पर आप काम करते हुए हर साल अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। बिल्कुल सर, रहने की और खाने की सुविधा और पूरी ट्रेनिंग भी आप जो करवाते हैं, बिल्कुल, जो एकेडमी आपने स्टार्ट की, बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग भी हम देते हैं वहाँ पे।
जी सर, तो एकेडमी के बारे में सर कुछ आप बताना चाहेंगे, ये कब शुरू हुआ है एकेडमी, और एकेडमी के आइडिया कैसे आया आपको? एकेडमी का आइडिया ऐसा आया कि चूंकि हमेशा मैन पावर की शॉर्टेजेस रहती है, तो मैंने मैन पावर को अट्रैक्ट करने के लिए सदर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सामने 3 फ्लोर की बिल्डिंग किराए से ली है। उसमें 60 बेड्स है और बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच बाथरूम है, वार्डरोब्स है, अलमारी है, हमने खाने के लिए किचन और सब कुछ वहाँ पे हमारी पूरी तैयारी है। लड़के आए वहाँ पे रहें, उनको खाना, उनका रहना बिल्कुल मान सम्मान के साथ, और उनको नौकरी पक्की है, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। That's really very nice सर। और ये हमारे नागपुर के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए है। बिल्कुल, बाहर बिल्कुल से भी कई नौजवान आते हैं। महाराष्ट्र के लिए हृदय से हमारे युवाओं का स्वागत है। और एक चीज सर मैंने नोटिस करी कि अभी जो है फीमेल सिक्योरिटी सर्विसेज का भी काफी ज्यादा जो है बढ़ गया है रुझान, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और इसके प्रति आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? दादा, हमारे पास महिला सिक्योरिटी गार्ड्स भी है जी, और अभी हमारा जोर है कि आगे धीरे धीरे महिला सुरक्षा कर्मियों को हम प्रमोट करें। जिस जगह पे महिला सुरक्षा कर्मी अच्छे से काम कर सकती है, अच्छे माहौल में, ऐसे जो यूनिट्स होते हैं, ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे जो जगह होती है, वहाँ हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपको और बेहतर सर्विस चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें भी आप देखिए कि हम आपको महिला सुरक्षा कर्मी देंगे। वो और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा विश्वास से काम करती है, भरोसेमंद ज़्यादा होती हैं। तो हम इस चीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि महिला सुरक्षा कर्मी और हमारे युवा, ये दोनों मिल करके हम कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर। और ये जो आपकी सर्विसेज है, जो सेवा है, ये डेफिनेटली हमारे नागपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, एक तो रोजगार के लिए भी और हर सिक्योरिटी के लिए भी। तो सर जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं मैं एक चीज और आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं बहुत जल्दी आज के जो देश में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, डिटेक्टिव एजेंसीज का बहुत चलन है, प्रोफेशनल डिटेक्टिव एजेंसीज नागपुर में नहीं है, और ऐसी दिल्ली और मुंबई में बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल डिटेक्टिव एजेंसीज हैं उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। हम बहुत जल्दी ऐसी कोई बड़ी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होगी, उसके साथ टाई अप करके नागपुर में हम डिटेक्टिव्स का भी काम शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी आप देखेंगे। सर एकदम नई जानकारी दी है आपने, एकदम एक्सक्लूसिवली नागपुर में डिटेक्टिव सर्विस चालू हो जाएगी, और डिटेक्टिव सर्विसेज के बहुत अलग अलग काम आते हैं। डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। लेकिन सर ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि डिटेक्टिव सर्विस चालू हो रही है सर, और जल्द ही हमें देखने मिलेंगी। लेकिन अब लास्टली जाते आते सर, क्या मैसेज हमारे दर्शकों को आप देंगे, ये अगर मैं पूछूं हमारे दर्शकों से क्या कहें? मेरी हमेशा दिल से ये भावना रहती है कि हमारे नागपुर के विदर्भ के युवा वो काम करें, मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ें। जिस भी संस्था से जुड़े खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें, ये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है। और यदि आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है तो आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमसे मिलिए, बिल्कुल आपका साक्षात्कार लेंगे। अगर आप उसमें पास होते हैं तो मैं आपको मौका दूंगा, और यदि आप मेहनत करते हैं, आप वफादार हैं, तो आपको बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। जितना यथासंभव मेरे से हो पाएगा उतना तो मैं करता हूं, और जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे, अच्छे रेट्स हम लेंगे, तो अच्छे रेट्स हम युवाओं को दे पाएंगे। इसमें एक बात जरूर बतलाना चाहूँगा, मैं अपने प्रॉफिट को कभी नहीं बढ़ाने वाला। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रकम युवाओं को दूंगा ताकि वो अच्छी सर्विस दे और अपने जीवन में आगे बढ़े। यही मेरी सोच है। बहुत ही अच्छी सोच है सर ये, और बहुत ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपने जो ये सोचा है। लेट्स होप कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस सेवा का डेफिनेटली लाभ उठाए, और जो भी हमारे युवा है, हमारी युवा पीढ़ी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज में आना चाहती है,
यूथ फोर्स सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ जुड़े और आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आपका जो रोजगार है वो आप चालू कर सकते हैं और एक इज्जत वाला, एक प्रॉपर ट्रेनिंग डिसिप्लिन रोजगार पूरा आप मान कर सकते हैं। सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी आपने साझा की आज के हमारे इस यूसीएन स्पेशल के इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।